नमस्कार प्यारे साथियों। आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10th के साइंस के फिजिक्स के पहले चैप्टर को देखेंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे। ठीक है। जिन भी किसी भी छात्र को अगर किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में ठीक है कमेंट कर सकते हैं, या फिर हमारा हेल्पलाइन नंबर है 827177। ठीक है, हमारा अगर नंबर है 8271772017। इस पे आप लोग संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी प्रकार का PDF नोट्स जो भी चाहिए तो आप लोग इस पर कमेंट कर सकते हैं या इस पर मैसेज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज के वीडियो में हम लोग प्रकाश के प्रवर्तन जो कि हमारा फिजिक्स का पहला चैप्टर है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं छोटू कि विज्ञान किसे कहते हैं। सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि ये विज्ञान किसे कहते हैं। ठीक है, सभी बच्चे कॉपी और पेन लेकर के बैठेंगे और आराम आराम से समझेंगे और आराम आराम से इसे नोट डाउन करेंगे अपनी कॉपी में। चलिए, सबसे पहले कहता है कि विज्ञान क्या है। विज्ञान क्या है छोटू? तो कहता है किसी वस्तु के बारे में, यानी कोई वस्तु है। मान लेते हैं कि हमारे पास एक पेन है, ये हमारे पास एक कोई वस्तु है। ये मान के चलते हैं, चलिए ईंट है या कुछ भी है, ये कोई वस्तु है। तो इस वस्तु के बारे में हम पूरा जानकारी प्राप्त करेंगे, विशेष जानकारी प्राप्त कर लेंगे, वही हमारा विज्ञान कहलाएगा। तो बहुत ही सरल भाषा में परिभाषा लिखा गया है कि किसी वस्तु के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करना ही विज्ञान कहलाता है। किसी वस्तु के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करना ही विज्ञान कहलाता है। किसी वस्तु के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करना ही विज्ञान कहलाता है। ठीक है छोटे, देखो ध्यान से। हम यहाँ पे आपको 1 मिनट समझाने का प्रयास करते हैं थोड़ा, कि आप लोग अगर समझ सकते हैं तो अच्छी बात है, बहुत अच्छी तरीके से। हम जो लिखते हैं विज्ञान, तो ये जो विज्ञान लिखते हैं तो ये 2 शब्दों के मेल से बना है, बी प्लस ज्ञान। बी प्लस ज्ञान, और बी मतलब होता है छोटू आपका विशेष। बी मतलब आपका होता है विशेष। बी मतलब आपका होता है विशेष। और ज्ञान मतलब को आपको पता होगा कि ज्ञान मतलब होता है जानकारी। ज्ञान मतलब क्या होता है आपका? जानकारी। यानी किसी भी वस्तु के बारे में कोई अगर विशेष जानकारी प्राप्त कर रहा है तब वह जानकारी प्राप्त करना ही विज्ञान कहलाता है। वो आपका क्या कहलाता है छोटू? तो बोलिएगा कि वह विज्ञान कहलाता है। तो एक बार और हम परिभाषा को रिपीट करेंगे सबसे पहले। ठीक है, देखिए आप लोग ध्यान से, अस्थिर से। कह रहा है कि किसी वस्तु के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करना ही विज्ञान कहलाता है। किसी वस्तु के बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करना ही विज्ञान कहलाता है। विज्ञान की छोटी 3 शाखाएं होती हैं। विज्ञान की कितनी शाखाएं होती हैं? तो आपको ध्यान से, अस्थिर से, शांति से पढ़ना है। ठीक है, देखिए ध्यान से। कह रहा है कि विज्ञान की, ठीक है, विज्ञान की 3 शाखाएं होती हैं। विज्ञान की 3 शाखाएं होती हैं। बात को समझिएगा। कह रहा विज्ञान की 3 शाखाएं होती हैं। ठीक है, कौन कौन होता है? तो पहले आपके पास दिया हुआ है, पहला आपके पास है भौतिक विज्ञान। ठीक है, पहला आपके पास है भौतिक विज्ञान, दूसरा आपके पास है रसायन विज्ञान, तीसरा आपके पास है जीव विज्ञान। विज्ञान की 3 शाखाएं होती है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान। हमें आज की क्लास में पढ़ना है किसके बारे में? तो आप लोग बोलिएगा जी हमें पढ़ना है भौतिक विज्ञान के बारे में, डेट मीन्स फिजिक्स के बारे में। फिजिक्स किसे कहते हैं या भौतिक किसे कहते हैं, या इसी को कहीं कहीं मिलेगा भौतिकी। ठीक है, तो भौतिक रहे या फिर भौतिक विज्ञान रहे या इंग्लिश में फिजिक्स रहे, सबका मतलब एक ही होता है। सबका मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे छोटे। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ गए होंगे। तो आइए हम लोग अब समझते हैं आगे के पॉइंट क्या कहते हैं। तो सबसे पहले तो भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं छोटे? तो ध्यान से आप लोग देखिएगा। कह रहा है कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा, ठीक है, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम प्रकृति में होने वाले घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं। जो हमारा घटना होता है छोटू, ये 2 प्रकार के होते हैं। एक प्राकृतिक घटना होता है और एक मानवीय घटना होता है। प्राकृतिक मतलब होता है जो जिसमें मानव का कोई योगदान ना हो। जैसे हम कह सकते हैं वर्षा का होना, ये प्राकृतिक घटना है, क्योंकि वर्षा कोई मानव नहीं कराते हैं। मौसम का बदलना, सूर्य का उगना, ठीक है, बिजली का चमकना, बादल का छाना, ठीक है, ये सब आपका क्या है? प्राकृतिक घटना है। और जब इसी घटनाओं के बारे में अगर हम अध्ययन करते हैं तो वह आपका भौतिक विज्ञान कहलाता है। कहता है कि विज्ञान की वह शाखा, विज्ञान की
वह शाखा, विज्ञान की वह शाखा जिसमें हम प्रकृति में होने वाले घटनाओं के बारे में अध्ययन करते हैं, ठीक है, अध्ययन करते हैं, वह हमारा भौतिक विज्ञान कहलाता है। वह हमारा क्या कहलाता है? तो भौतिक विज्ञान कहलाता है। अब इसी का हमारा पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर आपका दिया हुआ छोटा, देखिए पहला चैप्टर आपका दिया है प्रकाश का प्रवर्तन। इसी को इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। प्रकाश का प्रवर्तन दिया हुआ है, ठीक है, प्रकाश का प्रवर्तन। सबसे पहले आपका चैप्टर है प्रकाश का प्रवर्तन। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं छोटू कि प्रकाश क्या है, प्रकाश किसे कहते हैं, प्रकाश के गुण को, सब चीज़ प्रकाश के बारे में अच्छे तरीके से हम लोग जान लेते हैं। आइए ध्यान से। तो कहता है कि प्रकाश जो है छोटू, यह एक प्रकार की ऊर्जा है, यह एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमारी आंखें किसी वस्तु को देख पाती है। यह आपका क्या है? तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। मैं 3-4 बार रिपीट करूँगा छोटू ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। तो कहता है कि यह एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमारी आंखें किसी वस्तु को देख पाती है। प्रकाश एक प्रकार की क्या है छोटे? तो ऊर्जा है। तो बोल देना आपको कि प्रकाश जो है यह एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमारी आंखें किसी वस्तु को देख पाती है, ठीक है। क्लियर यहाँ तक आपको? प्रकाश जो है छोटू, ये एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमारी आंखें किसी वस्तु को देख पाती है। जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ये जो आपके पास व्यक्ति खड़ा है, ये जो व्यक्ति आपके पास खड़ा है छोटू, ये जो व्यक्ति यहाँ पे जो खड़ा है, ठीक है, तो ये रात में कहीं जा रहे हैं और इन्हें देखने के लिए क्या टॉर्च नहीं जलाए थे। टॉर्च जो जलाए थे, ये जो लाइट दिख रहा है, यही हमारा क्या है? प्रकाश है। तो ये जो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, इसी के सहायता से ये व्यक्ति क्या कर रहे हैं? यहाँ पे दिखाई इनको पड़ रहा है। तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसकी सहायता से हमारी आंखें किसी वस्तु को देख पाती हैं। अब आइए इनके गुणों के बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं। प्रकाश एक प्रकार की तो ऊर्जा है, लेकिन इसके गुण को हम लोग अच्छी तरीके से पहले जान लेते हैं, उसके बाद आप चलिए। ये कहता है क्या छोटू कि प्रकाश जो है इसके गुण को हम लोग कैसे जानेंगे? देखिएगा ध्यान से, आप लोग प्रकाश के गुण को समझते हैं। तो सबसे पहले तो कहता है कि प्रकाश जो है छोटू, यह एक प्रकार की ऊर्जा है। मैंने फिर से रिपीट किया, पॉइंट में बना करके उसको दे दिया कि ये जो आपका है प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, ठीक है, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। तो आप लोग आँख बंद करके फटाफट से बताइएगा, देखिए सोचिएगा, समझिएगा, ठीक है। देखिए पढ़ा देना बड़ी बात नहीं है, दिमाग में आपको कितना याद हुआ ये सबसे बड़ी बात है। तो हमने बोला कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। दूसरा है कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। तीसरा जो आपके पास है छोटू, प्रकाश की चाल सबसे अधिक होती है निर्वात में। किस में होती है छोटू? तो निर्वात में। प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में। अब देखिए एक बार आप लोग फटाफट से मिलाइएगा, आप लोग देखिए कैसे याद करिएगा, देखिए फटाफट से। तो सबसे पहले तो आपके पास क्या है छोटू कि जो प्रकाश होता है यह एक प्रकार की, प्रकाश जो छोटू यह एक प्रकार की ऊर्जा है। कलर थोड़ा सा इसे मैं चलो यही रखता हूँ, थोड़ा सा छोटू समझ दीजिएगा, थोड़ा सा बस। चलिए, तो कहता है कि प्रकाश जो छोटू यह एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश जो है एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश कैसी रेखा में गमन करती है? तो बताइएगा आप लोग कैसी रेखा में? तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। अगला अगर तीसरा पॉइंट आपसे पूछे तो तीसरा पॉइंट आपको बताना है कि प्रकाश की चाल जो होती है निर्वात में सबसे अधिक होती है। निर्वात क्या होता है छोटू? तो याद रखना आपको, वह स्थान जहाँ हवा भी ना हो, यानी प्रकाश की चाल निर्वात में सबसे अधिक होती है। कितना होता है? तो आपको याद रखना है 3 × 10⁸ होता है छोटू, 3 × 10⁸, ठीक है। ये पावर में आपका क्या है? यहाँ पे आपका 8 होगा। 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होता है, ठीक है। अगला आपके पास है कि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? तो 4500 एंगस्ट्रम से लेकर के 7500 एंगस्ट्रम, 4000 एंगस्ट्रम से लेकर के 1 मिनट, हाँ। प्रकाश की चाल आपका क्या छोटे? प्रकाश की चाल आपका 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? अगला जो आपके पास है कि प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? तो बोलिएगा 4000 एंगस्ट्रम से लेकर के 7500 एंगस्ट्रम तक, ठीक है। ये आपको याद रखना है सब, ठीक है। दूसरी बात अगर हम आपसे पूछ लें कि 1 एंगस्ट्रम बराबर, ठीक है, 1 एंगस्ट्रम बराबर
तो बोलिएगा 10 के पावर -10 मीटर। ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है छोटू। ये 1 एंगस्ट्रम बराबर कितना मीटर होता है? तो बोलिएगा 10 के पावर -10 मीटर। 1 एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर -10 मीटर। 1 एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर -10 मीटर। 1 एंगस्ट्रम बराबर 10 के पावर -10 मीटर। चलिए अगला आपका है कि जो आपका है सूर्य। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है? तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड लगता है। जो हमारा सन है छोटू, जो हमारा क्या है सन है, ये हमारा क्या है, चलिए इसे हम बना देते हैं सन, ठीक है। तो ये जो सन है और इनकी जो प्रकाश निकालते हैं, तो इन प्रकाश को पृथ्वी तक आने में, ये हमारा अर्थ है, पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड लग जाते हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है छोटू? तो बोलिएगा ये मान लीजिए सर आपका क्या है सन है और ये हमारा क्या है पृथ्वी। तो जब यहाँ से प्रकाश निकलेगा, ठीक है, यहाँ से जब प्रकाश निकलेगा तो इसको पृथ्वी तक आने में 8 मिनट 20 सेकंड लगते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़िए। अब अगला आपका है प्रकाश का विवर्तन बोलो या प्रकाश विवर्तन बोलो, ठीक है, प्रकाश का विवर्तन बोलो। चलिए देखो कहता क्या, अभी हमने जाना एक छोटी सी बात छोटू कि प्रकाश कैसी रेखा में गमन करती है, तो आप लोग बोलिएगा सीधी रेखा में। और यहाँ पे प्रकाश का जो विवर्तन है इसमें हमको उसी की सहायता से पढ़ने को मिलेगा। कारण कि यदि प्रकाश के रास्ते अत्यंत सूक्ष्म वस्तु को रख दिया जाए तो प्रकाश सीधी चलने के बजाय थोड़ा विचलित हो जाती है। विचलित का मतलब होता है थोड़ा मुड़ जाना। जैसे हम समझते हैं यहाँ पे फिगर के माध्यम से, यहाँ से कोई बालक है टॉर्च को रखा हुआ, ये टॉर्च है आपका, चलिए ये टॉर्च है। यहाँ से जब टॉर्च को जलाया तो ये प्रकाश सीधी रेखा में जा रही थी। ये जो प्रकाश था कैसी रेखा में जा रही थी? सीधी रेखा में जा रही थी। और इसके रास्ते में यहाँ पे क्या किया, एक छोटा कोई वस्तु रख दिया गया है। यहाँ पे क्या किया है, कोई छोटा वस्तु इस प्रकार से रख दिया है। तो इस प्रकाश को जाना चाहिए था ऐसे सीधा, ठीक है, लेकिन ये क्या किया है, यहाँ से ये थोड़ा विचलित हो गया है और ये चला आया इस तरफ। अब मेरी बात को समझिएगा, इसको जाना चाहिए था इस लाइन में, ये डॉट डॉट लाइन जो है इधर, लेकिन ये यहाँ से क्या हो गया, थोड़ा विचलित हो गया। और विचलित होने की किसी घटना को विचलित हो जाती है और इसी घटना को प्रकाश का विवर्तन कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग फटाफट से, समय को बर्बाद ना करते हुए। कहता है प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत ही आपको क्या छोटू, प्रकाश स्रोत, ठीक है, ये आपके पास क्या है, प्रकाश स्रोत। चलिए बहुत अच्छा, हाँ चलिए प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत को जब हम समझेंगे, पहले ध्यान से देखिए आप लोग क्या कह रहे हैं। चलो ये जो आपके पास प्रकाश स्रोत है, कह रहा है कि जहाँ से प्रकाश का निर्माण होता है, जहाँ से प्रकाश का निर्माण होता है, जहाँ से प्रकाश का निर्माण होता है। प्रकाश का निर्माण का मतलब चूँकि जहाँ से प्रकाश उत्पन्न होता है, जहाँ से प्रकाश निकलता है। जैसे एग्जाम्पल में दिया गया है बल्ब, लैंप, ठीक है, सूर्य भी हो सकता है, ठीक है, जिससे प्रकाश का वो निर्माण होगा, ठीक है, सबको हम लोग बोलेंगे प्रकाश स्रोत। अब ये जो आपके पास प्रकाश स्रोत है, इसे 2 भागों में बांटा गया है। प्रकाश स्रोत को 2 भागों में विभाजित किया गया है। पहला आपका है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, दूसरा आपका है मानवीय प्रकाश स्रोत, ठीक है। पहला आपका है प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, दूसरा आपका है मानवीय प्रकाश स्रोत। हम समझते हैं दोनों को बारीकी से, ठीक है। ये आपका है 2 प्रकार के होते हैं प्रकाश स्रोत, ठीक है। प्रकाश स्रोत 2 प्रकार के होते हैं। प्रकाश स्रोत कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। एक आपका प्राकृतिक प्रकाश स्रोत, दूसरा आपका मानवीय प्रकाश स्रोत। और ये प्राकृतिक प्रकाश स्रोत किसे कहते हैं? तो वैसा प्रकाश स्रोत, ठीक है, जो प्राकृतिक द्वारा उत्पन्न होता है, ठीक है, वैसा प्रकाश स्रोत जो प्रकृति द्वारा उत्पन्न होता है, तब वह प्राकृतिक प्रकाश स्रोत कहलाता है, ठीक है। और इधर आपका मानवीय में क्या होगा छोटू, तो वैसा प्रकाश स्रोत जो मानव के द्वारा उत्पन्न हो। देखो 2 चीज़, प्रकाश स्रोत को 2 तरीके से लाया जा सकता है। एक आपका प्राकृतिक से उत्पन्न होगा, एक आपका मानव के द्वारा। तो जो मानव के द्वारा बनाया जाएगा उसे मानवीय प्रकाश स्रोत कहेंगे, और जो प्राकृतिक के द्वारा आएगा उसे हम लोग प्राकृतिक प्रकाश स्रोत बोलेंगे। तो प्राकृतिक में आपका एक सूर्य है, एक आपका तारा है, तीसरा आप कह सकते हैं एक जुगनू, जिसे हम गाँव देहात में भगजोगनी भी कहते हैं, ठीक है। चंद्रमा कोई बच्चा नहीं बोलेगा क्योंकि चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं होता है,
चलिए, और इधर हम लोग मानवीय की अगर बात करें तो मानवीय में क्या होगा, जैसे मोमबत्ती, बल्ब, टॉर्च, ये सब आपका क्या है, मानव बनाया। तो जो मानव के द्वारा बनाया गया है उसे मानवीय कहेंगे, और जो प्राकृतिक के द्वारा आया है उसे प्राकृतिक कहेंगे। आगे आपका कह रहा है छोटू कि प्रदीप्त या दीप्तमान पदार्थ, ठीक है, किसे कहते हैं ये समझेंगे। वैसा पदार्थ जिससे स्वयं प्रकाश का निर्माण होता है, यानी जैसे कोई पदार्थ है और स्वयं प्रकाश दे रहा है, यानी उसमें ना कोई स्विच ऑफ ऑन करने की ज़रूरत पड़ती है, स्वयं प्रकाश उत्पन्न कर देता है, उसे हम लोग बोलेंगे प्रदीप्त वस्तु, या उसी का दूसरा नाम होता है दीप्तमान। जैसे आपके पास सूर्य है, क्या हम लोग सूर्य जब है तो इसमें क्या हम टॉर्च जलाते हैं, इसमें क्या हम स्विच देना पड़ता है कि सूर्य स्विच ऑन करेंगे तो सनलाइट आ जाएगी, ऐसा थोड़ी है। यानी स्वयं इस सन के आपका प्रकाश उत्पन्न कर देते हैं, और जो स्वयं उत्पन्न करेगा उसे क्या बोलेंगे, हम लोग प्रदीप्त कहेंगे, उसी का दूसरा नाम दीप्तमान होता है। सूर्य आपका है, तारा आपका है, जुगनू आपका है। सूर्य, तारा, जुगनू, ये सब आपका कैसा है, तो बोलिएगा ये सब आपका प्रदीप्त वस्तु या प्रदीप्त पदार्थ या दीप्तमान पदार्थ है। आगे बढ़ते हैं। अप्रदीप्त में उल्टा कर देना छोटू, वैसा पदार्थ जिसमें स्वयं प्रकाश का निर्माण नहीं होता है तब वह अप्रदीप्त पदार्थ कहलाता है, ठीक है। जिससे स्वयं प्रकाश निकलेगा यानी उत्पन्न करेगा, निर्माण करेगा, तब उससे प्रदीप्त। जिसमें स्वयं उत्पन्न नहीं करेगा वो आपका क्या हो जाएगा, अप्रदीप्त पदार्थ। जैसे आपका क्या है, मोमबत्ती, बल्ब, चंद्रमा, इस सब में स्वयं नहीं होता है। चलिए अगला आपको है बहुत ही आसान, बहुत ही ज़रूरी, ठीक है, परिकिरणन क्या है। हालांकि कहीं कहीं आपको मिलेगा प्रकाश का परिकिरणन क्या है, तो हम परिकिरणन याद रखेंगे, समझ जाएंगे कि परिकिरणन की घटना प्रकाश में होती थी। कहा जब प्रकाश जब छोटी वस्तु पर, ये वस्तु है, गलती लिखा हुआ छोटे, यहाँ आपका क्या वस्तु होना चाहिए। चलिए छोटी छोटी गलतियाँ हो जाती है इसे टाइपिस्ट करने में। चलिए देखिए ध्यान दीजिए, कह रहा क्या कि प्रकाश जब छोटी वस्तु पर पड़ती है, देखिए ध्यान से, हमने क्या किया, एक यहाँ पे रखा सन, ठीक है, ये आपका क्या है, तो बोलना सन है, और इससे जो लाइट निकल रहा है ये ऐसे समझो छोटे, ये हमारा क्या है, एक सेकेंड, ये हमारा कोई वस्तु है और इस पर प्रकाश पड़ा। तो प्रकाश पड़ने के बाद क्या हुआ है कि इसने क्या किया, ये प्रकाश पड़ने, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, और जो ये प्रकाश पड़ा है, मान लेते ये ब्लैक वाला जो है, ये जो ब्लैक वाला है, ये कोई अत्यंत सूक्ष्म वस्तु है, ये अत्यंत सूक्ष्म वस्तु है, और इस पर जो बैगनी कलर का आ रहा है ये प्रकाश है, ये छोटी वस्तु पर पड़ा, पढ़ने के बाद इस जो बैगनी यानी प्रकाश का जो है, ये प्रकाश है, इससे कुछ ऊर्जा को खींच लिया, क्योंकि हमने पहले पढ़ा क्या है कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है, और इससे कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर ये क्या किया है, फिर इसे चारों तरफ फैला देगा, फिर इसे क्या किया है, चारों तरफ फैला दिया, ठीक है। और इसी प्रक्रिया को हम लोग करेंगे प्रकाश का परिकिरणन, ठीक है। उसके बाद आपका है कि प्रकाश की किरण किसे कहते हैं, प्रकाश की किरण किसे कहते हैं, समझेंगे प्रकाश की किरण किसे कहते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। कह रहा है कि प्रकाश जिस पथ पर चलती है उसी दिशा को किरण कहा जाता है। यानी जब हमने टॉर्च को यहाँ से ऑन किया तो ये जब सीधी रेखा में चला, इसी लाइन को हम लोग किरण कहते हैं। प्रकाश जिस पथ पर चलती है उसी दिशा को किरण कहा जाता है। प्रकाश जिस पथ पर चलती है उसी दिशा को किरण कहा जाता है। अगला है सरल रेखा में चलने वाले प्रकाश को किरण कहा जाता है। यानी सरल रेखा में जो प्रकाश चल रही होगी एकदम सीधी लाइन में, तब उसे हम लोग क्या बोलेंगे, तो उसे हम लोग किरण बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद जो आता है अगला पॉइंट आपका किरणपुंज, तो कहता है कि प्रकाश की किरणों के समूह को किरणपुंज कहा जाता है। प्रकाश की किरणों के समूह को किरणपुंज कहा जाता है। प्रकाश की किरणों के समूह को किरणपुंज कहा जाता है। प्रकाश के किरणों के समूह को किरणपुंज कहा जाता है। दूसरी आपको इसमें याद रखना है कि किरणपुंज कितने प्रकार के होते हैं, तो किरणपुंज 3 प्रकार के होते हैं। पहला आपका है समांतर किरणपुंज, अभिसारी किरणपुंज, अपसारी किरणपुंज। समांतर का मतलब वैसा किरणपुंज जिसमें सभी किरणें आपस में समांतर हो, तब उसे समांतर किरणपुंज कहते हैं। अभिसारी किरणपुंज में है वैसा किरणपुंज, ठीक है, वैसा किरणपुंज जिसमें या जिसकी सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है। देखो जब सब लाइन ऐसे दिखे, सब लाइन पैरेलल में दिखे, समांतर दिखे, तो समझ जाना समांतर, ठीक है। अब फैलता हुआ आकर, देखो ध्यान से, ये सब जो आपका है, ये सब जो लाइन दिख रहा है आपको, इसमें क्या हुआ है छोटा, ये सब क्या है, फैलता हुआ आकर के यह बिंदु पर मिला है। इस तरीके से आया, इस तरीके से आया, इस तरीके से, ये तीर से पता चल रहा है, ठीक है। फैलता हुआ आकर एक बिंदु पर मिलेगा तब क्या कहेंगे उसे, तो अभिसारी कहेंगे। और एक बिंदु से निकलकर, ठीक
ठीक है, फैलती हुई प्रतीत होती है तब उसे अपसारी कहेंगे। जैसे यहाँ देखेंगे हम लोग इसको कि यहाँ से प्रकाश निकला और ये चारों तरफ क्या हुआ है, फैल गया है। तो जब फैल गया है तब इसे हम लोग बोलेंगे अपसारी, और एक बिंदु पर आके जमा हो जाएगा तब इसे क्या बोलेंगे, इसे हम लोग अभिसारी बोलेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ तक हम लोग का क्लास हो गया है। अगले हम लोग पढ़ेंगे कल। ठीक है, अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी बच्चों के लिए एक मोटिवेशनल लाइन है आपका, अच्छे रिजल्ट के लिए, ठीक है, अच्छे रिजल्ट के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। यानी जो बच्चे अच्छे रिजल्ट की आस लगा कर रखे हैं उन बच्चों से अनुरोध है कि आप लोग दिन रात खूब मेहनत करिए छोटू, खूब मेहनत करिए आप लोग। ठीक है, अच्छे रिजल्ट के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। ठीक है, चलिए, किन्हीं भी बच्चों को कोई प्रॉब्लम हो, किसी भी प्रकार का कोई समस्या हो तो आप लोग छोटू इस नंबर पर 8271772017 पर कॉल या मैसेज करके डायरेक्ट हमसे बात कर सकते हैं। चलिए, तो आशा करते हैं कि आप लोगों को क्लास अच्छा लगा होगा। तो आप लोग इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लेक्चर 2 जितना भर दीजिएगा उतना ही जल्दी आपका सेकेंड लेक्चर आ जाएगा। तो मिलते हैं छोटू अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को जय हिंद जय भारत।